तारीफ करते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें संभाला, पिछले दिनों में आशीष दी। प्रभु आगे भी हमें आशीष देना। आज की दिन को, आज की सभा को, आज की वचन को प्रभु आपके पवित्र हाथ में हम समर्पित करते हैं। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु महान और दयालु है, प्रभु कृपालु है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वदयालु है। आज हम बात करेंगे शैतान की शिक्षा, वो क्या है और उसके बारे में हम देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या बताती है। मेरे साथ आप निकालिए पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी 4 अध्याय, उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर की वचन क्या बताती है। यहाँ लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं को शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो यहाँ पर 2 बातें परमेश्वर की वचन बता रहे। एक बातें बता रहे हैं कि भरमाने वाली आत्माओं, बहुत सारे ऐसे आत्माएं हैं जो क्या करते हैं, भरमाते हैं। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल्स, वो क्या करते हैं, पर मन लगाकर लोग क्या करते हैं, दुष्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल्स, दुष्ट आत्मा जो मनुष्य को क्या करते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसी शिक्षा में उसको अगुवाई करते हैं और परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। हम जानते हैं उन दिनों में यीशु मसीह के समय आत्मा का काम दुष्ट आत्माओं को मनुष्य के जीवन में क्या कर रहा था, अंदर आके उसको डिस्टर्ब कर रहा था, उसको पकड़ के रखता था। परंतु पिछले 2000 सालों से दुष्ट आत्मा कैसे काम करता है, वो भरमाता है लोगों को सच्चाई से, परमेश्वर की वचन से, प्रभु यीशु मसीह की वचन से। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसकी वचन से लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को दूर करके और भरमा के क्या करते हैं, परमेश्वर की वचन से दूर हटाते हैं। हमारा गेट मिनिस्ट्री का पर्पस है लोगों को सच्चाई को पता चले। जैसे परमेश्वर का वचन बताती है, क्या है बाइबल, क्या बताती है बाइबल, ये बताती है कि परमेश्वर का वचन क्या है, सच है। इफ यू नो द ट्रूथ, ट्रूथ विल मेक यू फ्री। अगर तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेंगे, आजाद करेंगे। जब तक हमें सच्चाई को, बुनियादी बातों को पता नहीं है, तब तक हम क्या नहीं हो सकते, आजाद नहीं हो सकते। तो परंतु पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी 4 का 1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो दुष्ट आत्मा की शिक्षा और क्या कहते हैं, और भरमाने वाली आत्मा क्या कहते हैं, बहकाते, लोग बहक जाएंगे, उसके अंदर ही चला जाएंगे। वो सच्चाई के ऊपर वो क्या नहीं रखेंगे, अपने पाँव नहीं रखेंगे। ये कब से शुरू हुआ, जब एफिसियों की पत्री, उसकी 2 अध्याय जो हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, उसने 2 अध्याय पहली है, उसने तुम्हें भी जिला है जो अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्माओं के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले में कार्यों करता है। तो शैतान का एक क्या है, शैतान की कोर्स है, कहते हैं एक संसार के रीति है, उस संसार के रीति के अनुसार क्या कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। परमेश्वर की बुनियादी जो वचन है, परमेश्वर की वचन स्पष्टता से कुछ और बात बताते हैं, परंतु उसको छोड़कर लोग क्या करते, उसी रीति को अपनाते। और शैतान
कहां से काम करते हैं? उच्च स्थान में। क्या करते हैं? उच्च स्थान में बैठ के अपना प्लान को बनाते हैं, अपने शिक्षाओं को बनाते हैं और मनुष्यों को उन लोगों को मनुष्यों के अंदर क्या करते हैं? उसको इनपुट करने की कोशिश करते, उस पर डालते हैं दुष्टात्मा से शिक्षा, भरमाने वाली शिक्षा। हम जानते हैं उत्पत्ति की पुस्तक जब 3 अध्याय में भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं, वहां पर क्या किया शैतान ने आके किसको भरमाया? शैतान ने आके हवा को भरमाया। और क्या 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 कह रहा था शैतान वहां पर? परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनने पशु बनाए थे, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 1 बनाए थे, उन सब में से सर्प धूर्त है, बहुत ही चालाक है। उसने स्त्री से कहा, क्या कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। चौथी है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर की वचन क्लियर रूप से बताया गया है कि उस वृक्ष की फल को खाने से क्या हो जाएंगे, परंतु यहां पर जो सांप है क्या कह रहे हैं? वहां पर आके भड़का रहा है। शैतान का काम ही क्या है ना? भड़काना। सच्चाई से उसको क्या करना? गिराना। सच्चाई से ऊपर क्या करना? पर्दा डालना। सच्चाई के ऊपर क्या करना? उससे निकाल के गलत रीति से, गलत शिक्षाओं की ओर लेके जाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, मनुष्यों के रीति रिवाज के अनुसार। तो संसार का रीति रिवाज के अनुसार, संसार का एक रीति है, उस रिवाज है, उसके अनुसार मनुष्य को परमेश्वर की ओर से खींचकर और संसार की ओर लेके जाना। इसीलिए यहां पर पौलुस जो है क्या कह रहे हैं? पौलुस जो है यहां पर उस बात को बता रहे हैं कि आने वाले समय में, बल्कि समय अब है, लोग क्या करते हैं? लोगों को जो परमेश्वर की सच्चाई से दूर करते हैं और अलग अलग तरीका के शिक्षाओं को देते हैं। जब हम पिछले दिनों में हम देख रहे थे प्रेरितों के काम, उसकी 15 अध्याय, उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे, तो प्रेरितों के काम 15 अध्याय 24 आयत जब इंग्लिश में पढ़ते तो और हिंदी में थोड़ा वचन में थोड़ा से हम देखेंगे, दोनों में कुछ अंतर है। तो उस अंतर को देखेंगे, कुछ शब्द जो है वहाँ पर ऐड नहीं है, क्यों ऐड नहीं है वो भी हम बताएंगे। हो सकता है कि अनुवाद का थोड़ा इश्यूज है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसकी 24 है, हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां आकर तुम्हें अपने बातों से घबरा दिया, तुम्हारे मन उलट दिया है, परंतु हमने उसको आज्ञा नहीं दी थी। परंतु जब हम इंग्लिश में पढ़ते, आप मेरे साथ निकल सकते हैं प्रेरितों के काम उसकी 15 का उसकी 24 आयत को, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है। इसीलिए हमें, क्यों मैं बार बार बोलता हूँ, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है, दोनों को आपको पढ़ना है, तब जाके हम एक पॉइंट में कैलकुलेट कर सकते हैं परमेश्वर के वचन क्या बताती है। यहां पर क्या लिखा है? फॉर एज मच एज वी हैव हियर्ड द सर्टेन व्हिच वेंट आउट फ्रॉम अस हैव ट्रबल्ड यू विथ वर्ड्स। कुछ लोग हमसे निकला और आपको परेशान किया है। सबवर्टिंग योर सोल्स, अपने आत्माओं को क्या किया? परेशान किया। सेइंग यू मस्ट बी सर्कमसाइज्ड, तुम्हें खतना करना जरूरी है, एंड कीप द लॉ, कानून को मानना जरूरी है, टू whom we have not such command। तो सर्कमसाइज्ड, खतना करना, और कानून शब्द जब हम प्रेरितों के काम 15 अध्याय 24 आयत को हम पढ़ते हैं, उस पे नहीं लिखा हुआ है। किंग जेम्स वर्जन को जो हम पढ़ते लिखा हुआ है। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हमें बड़े क्या करना है? उस शब्द को पकड़ के रखना है। ये बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का है पवित्र बाइबल, जिसने ट्रांसलेट किया है।
तो इसीलिए हमें दोनों चीजों को देखना होता है कि इंग्लिश और हिंदी में हमें मिलान करना होता है, दोनों में सही किया है नहीं किया है। परंतु जब हम देखेंगे छोटे छोटे जो परिभाषाएं हैं वो हो सकता है, परंतु यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि लोग कौन लोग जो जेरूसलम में डिसीजन लिया था कि जो है उनको क्या नहीं करना, कानून को और खतना मानना और खतना करना की जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ लोग उसमें से निकलकर जाके जो अन्य जाति जो प्रभु में आ रहा है उनको क्या कह रहा है, उसको कह रहे एक जरूरी है। परंतु यहां पर क्या बताया जा रहा है कि जेम्स बता रहा है, याकूब बता रहा है, नहीं हमने कुछ ऐसे आज्ञा नहीं दी, हमने जो कुछ भी दिया क्लियर किया। इसीलिए शैतान क्या करते, परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, रिप्लेस करते। हमें मिलावट करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को क्या करना है, सही रीति से, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, मतलब परमेश्वर की वचन सही रीति से हमें क्या करना है, विभाजन करना है। किसके लिए क्या है? अगर हम सही रीति से विभाजन नहीं करते तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर हमने देखा, हम में से कुछ लोग जाके जो विश्वास में आता है उनके अंदर हम क्या डालते हैं, खलल डालते हैं। उनके अंदर क्या डालते हैं, उनके अंदर गड़बड़ी पैदा करते हैं। जो परमेश्वर कहते हैं इसको जरूरत नहीं है, फिर भी हम क्या सोचते हैं, इसको करना जरूरी है। तो इसी रीति से जो शिक्षाएं होता है, जो परमेश्वर की वचन की शिक्षा, अगर हम उसको सही रीति से नहीं बताते तो हम क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। मान लीजिए मैं अगर किसी को कहता हूं कि मैंने प्रे किया और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो क्या होते, तो हम गलत ठहराए जाते हैं। परंतु ठीक कौन करते हैं, परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर अपने समय पे ठीक करते हैं। मैं क्लेम नहीं करता है, मैं आज्ञा देता हूं। कई बार हम इस शब्दों को बोलते हैं, आप आज्ञा दे नहीं सकते। परमेश्वर ठीक करने वाला परमेश्वर है, बीमारों को ठीक करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर समय पे उत्तर देने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर को नहीं बोल सकते इस काम को करे, हम विनती के साथ परमेश्वर के चरणों में ला सकते हैं, प्रभु आप अपने समय में हमारे प्रार्थना का उत्तर दीजिएगा, ये परमेश्वर देता है। परंतु क्या करते हैं हम, कई बार परमेश्वर के वचन के साथ हम क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, उसका क्लेम करते। क्यों क्लेम करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो गए, जो मांगो मिल जाएगा। परंतु प्रियो, ये क्या वायदा जो परमेश्वर ने किया है, आपको किया है क्या, जो मांगो मिल जाएगा? परमेश्वर ने पुराना नियम के विश्वासियों को वायदा किया है, वो भी शर्त के साथ। उस कानूनों को पालन करना होता है, उस कानून के साथ चलना, तब जाके सारे, वो भी ज्यादातर हमने ब्लेसिंग देखा, आत्मिक ब्लेसिंग देखा है। जब परमेश्वर ने 12 चेलों को पुकारा और बोला, जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, अंधे को आंखें दो, मुर्दे को जिंदा करो, लंगड़े को चलाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी थी, उसको आज्ञा दी थी। परंतु वहां पर एक लेडी थी, वो भी, उनके बच्चे भी दुष्ट आत्मा से प्रेरित थी, उनसे परमेश्वर डील नहीं कर रहा था। सो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन परमेश्वर की ओर से, बिल्कुल क्लियर कार्ड जो है, परमेश्वर ने क्या दी थी, आज्ञा दी थी, किसके बीच में जाके सेवा करना। कई बार हम क्या करते हैं, उनकी वायदा को हम क्या करते हैं, अपने ऊपर लेकर लागू करने के लिए हम कोशिश करते हैं। परंतु परमेश्वर ने हमें उस शिक्षाओं से बचने के लिए, परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीष दी। कौन सी आशीष दी? आत्मिक आशीष दी। ढेर सारे आत्मिक परमेश्वर ने आशीष दी, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रियो, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें क्या नहीं करना, उस शिक्षाओं से क्या करना, बच के रहना, ताकि हम जो है परमेश्वर के वचन को समझने में कामयाब हो जाए, परमेश्वर के वचन को उसकी गहराई पे जाने के लिए कामयाब हो जाए। परमेश्वर ने हमें, जब एफिसियों की पत्री को हम पढ़ते, परमेश्वर ने उसकी
1 का 3 आयत को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है। 1 का एफिसियों की पत्री उसकी 1 का 3 आयत को हम पढ़े। देखिए परमेश्वर की वचन क्या बताती है। एफिसियों की पत्री उसकी 1 का 3 आयत। स्वर्गीय स्थानों में से परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीष से आशीष किया है। वो गारंटी के साथ किया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में से सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। गारंटी करके दिया है प्रियो। अगर परमेश्वर की वचन गारंटी दे रहा है, निश्चय करके दिया है, तो वो आपके लिए है, निश्चय है। परंतु जब पुराना नियम के जो विश्वासी है, परमेश्वर ने जो आशीष दिया वो कंडीशन है। उस कंडीशन के अनुसार एक शर्त के साथ परमेश्वर ने आशीष दिया है। परंतु कई बार हम उस वचन को लेके हम क्या करते हैं, हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं। एक आयत को लेते आपका वायदा है, फिर दूसरा आयत को लेते बोलते आपके लिए वायदा है। ऐसा नहीं होता है। आज आपने उठे और मैंने उठा और उंगली डाला है परमेश्वर की वचन, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। तो प्रियो, इसीलिए तीमुथियुस की पुस्तक उसकी 4 अध्याय क्या कहते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। उनका नींव परमेश्वर की वचन पर नहीं, उनका शिक्षा परमेश्वर को वचन को ग्रहण करना नहीं है, और मनुष्यों की जो दार्शनिक बातें, फिलोसॉफी है, उनके ऊपर है। मैं परमेश्वर की वचन को परिभाषा नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर की वचन अपने आप में परिभाषा करता है। इसीलिए हमें होशियार रहना है। हमें उन चालों से हमको क्या करना है, बचना है, क्योंकि उस शिक्षा से हमें बचना है कि बहुत सारे लोग आके बहुत कुछ कहेंगे और क्या करेंगे, परमेश्वर से दूर लेके जाएंगे और क्या करेंगे, दुष्ट आत्मिक शिक्षा से हमारे जीवन में भर देंगे। परंतु हमें क्या करना है, हमें उससे बच के रहना है, क्योंकि शैतान क्या करते हैं, लोगों को परमेश्वर की ओर से छुटा लेकर निकल जाते हैं, अपने शिक्षा की ओर लेके जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना सुसमाचार उसकी 10 का 10 में, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने। यीशु मसीह आया है जीवन देने के लिए, बहुत आयत के जीवन देने के लिए। द प्लान ऑफ गॉड इज टू गिव अबंडेंट ऑफ लाइफ, बहुत आयत के जीवन। आप कभी क्या नहीं होंगे, नाश नहीं होंगे। अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की वचन अनंत जीवन देते हैं, आपको सामर्थ्य देते हैं। रोमियो उसकी जब रोमियो के पत्री को हम जब पढ़ते हैं, 16 अध्याय उसकी 25 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर पौलुस कुछ बातें को यहाँ पर हमारे सामने बताते। परमेश्वर की वचन स्थिर करते हैं, हमें क्या अस्थिर करने वाला वचन नहीं। परमेश्वर की वचन क्या करते हैं, हमें स्थिर करते हैं, हमें शांति देते हैं। परंतु शैतान का काम क्या है, वो भरमाता है, हमें अस्थिर करते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। क्या कहते हैं, जब तुमको जो मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। परमेश्वर की वचन क्या करते हैं, हमें स्थिर करते हैं, अस्थिर नहीं करते। और उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परमेश्वर की वचन क्या है, सनातन से छिपा रहा है। वो परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने अपने पास रखा है। जब समय हुआ है, परमेश्वर ने क्या किया, वो छुपी हुई बात सामने लेके आया। किसको लाया, पौलुस को लाया। पौलुस तभी तो कहता है, अब जो मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। पौलुस के सुसमाचार हमें क्या करता है, स्थिर करता है, हमें अस्थिर करने के लिए नहीं। परंतु यीशु मसीह जब इजराइल से बात कर रहे थे, पुराना नियम के विश्वासी से बात कर रहे थे, उस क्या है, सबसे पहले तुम परमेश्वर उसकी राज की खोज करो, तब जाके तुम्हें क्या मिलेंगे, तब कुछ मिल सकता है। परंतु यहां पर पौलुस क्या कहता है, जब अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है, स्थिर कर सकता है।
दुष्ट आत्मा क्या करते हैं? अस्थिर करते हैं। शिक्षा क्या करता है? कई बार अस्थिर करते हैं। स्थिरता वो कहते हैं कि विश्वास करने के साथ साथ तुमको क्या करना पड़ेगा? ए करो, बी करो, सी करो, तब जाके तुम सिक्योर हो। ऐसा नहीं है। वो मनुष्य का फिलोसॉफी है, उसका दार्शनिक है। परमेश्वर का वचन इस तरह की कोई बातें यहाँ पर नहीं बताया है। और उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर के आज्ञा से भविष्य वक्ताओं के पुस्तक के द्वारा अब जातियों को सब जातियों को बताया गया है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। क्या करना है? विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। परमेश्वर की वचन हमें क्या करता है? स्थिर करता है। परमेश्वर की वचन कभी भी हमें अस्थिर नहीं करता है। परंतु शैतान का काम क्या है? वो भरमाता है। चोर का काम क्या आता है? चोरी करने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने आता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? हमें स्थिर करता है, हमें शांति देता है। थिस्सलुनीके की पुस्तक पहला थिस्सलुनीके उसकी 4 का जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वचन स्पष्टता से इस बात का परिचय देते हैं कि तुम एक दूसरे के से शांति की बात करो, अशांति की बात नहीं। शांति दो, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। परंतु कई बार हम क्या हो जाता है? बातों को सुनकर हम बेचैनियां हमारा जीवन में क्या होता है? पैदा होता है। 17 आयत, अब तब हम जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। 18 आयत, पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 4 का 18 आयत, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सी परमेश्वर का वचन शांति का वचन है। आज जिसके जीवन में जो अस्थिर है, जिसके जीवन में शांति नहीं है, आज परमेश्वर आपको क्या देंगे? परमेश्वर शांति देकर आपको आशीष कर सकते। आत्मिक ब्लेसिंग है प्रिय, जो हम कमा नहीं सकते। अनुग्रह क्या है? अनमेरिड फेवर ऑफ गॉड। अनुग्रह हम कभी भी कमा नहीं सकते, परंतु शैतान क्या करते हैं? खलल डालते हैं, वो अस्थिर करते हैं। वह हर रोज कुछ नए नए शिक्षा को लेके आता है और परमेश्वर के वचन से दूर करते हैं। अपने शिक्षाओं में लेके जाता है, रीति रिवाज में लेके जाता है और रीति रिवाज को पूरा करने के लिए कहता है, परंतु जो हमारे लिए क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें सुरक्षा देता है, शांति देता है, आनंद देता है, खुशी देता है। और परमेश्वर ने सुरक्षा दिया हुआ है। उस अंधकार में से परमेश्वर ने हमें निकाल के लाया है और परमेश्वर ने उजाला की ओर लेके गया है। इसीलिए हमें उस दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से क्या करना है? हमें बचना है। जब पतरस पौलुस बात कर रहा था कि गलतियों की पत्री में, तो यहाँ पर पौलुस इस बात को क्लियर कर रहा था, अगर कोई तुम्हें और कोई सुसमाचार सुनाता है, गलतियों की पत्री उसकी 1 का 8, परंतु यदि हम आप देख सकते हैं, परंतु गलतियों की पत्री 1 की 8, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। क्यों पौलुस यहाँ पर श्राप दे रहा है? 9 आयत, जैसा हम पहले कह चुके कि ऐसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि इस सुसमाचार को छोड़कर जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। समझ में आ रहा है प्रिय? इस बात को समझ में आ रहा है आपको? क्यों पौलुस यहाँ पर श्रापित कर रहे हैं? क्योंकि लोग जो है क्या कर रहे हैं? पौलुस के सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं। क्योंकि पौलुस की सुसमाचार, पतरस की सुसमाचार दोनों अलग अलग सुसमाचार है। पौलुस कहता है तुम्हें अगर कोई सुनाता है इस सुसमाचार को छोड़कर, कौन है? गलतियों के जो अन्य जाति लोग हैं। पौलुस ने आके सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह मारा गया, गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब है परमेश्वर के पुत्र।
परमेश्वर के पुत्र जो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तुमने जब विश्वास करे तुम्हारा उद्धार है, विश्वास से उद्धार है। इस सुसमाचार में कोई मिलावट ना करे, परंतु पतरस के सुसमाचार क्या है? पतरस का सुसमाचार रिपेंट, मन फिराओ, खतना करो, कानूनों को पालन करो, तब जाके तुम्हारा उद्धार है। पतरस किसके साथ सेवकाई कर रहा था? गलती के पत्री उसकी 2 का 7-8 को पढ़े। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, खतना किए हुए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया। उसके अंदर क्या क्या है? खतना है, कानून है, कानून को पालन करना पड़ता है, बपतिस्मा लेना पड़ता है, पानी का बपतिस्मा लेना पड़ता है, तब जाके उसका उद्धार होता है। पौलुस के सुसमाचार यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्या दोनों एक जैसा है? नहीं। परंतु क्या करते हैं? जो दुष्टात्मा शिक्षा है पौलुस के सुसमाचार में जो अभी एप्लीकेबल है, परंतु आप में है हम, बट ना परंतु आप में है। पौलुस परंतु आप में क्या कहते हैं? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अब विश्वास करने से आपको अनंत जीवन मिलता है, परमेश्वर आपको। परंतु पतरस के सुसमाचार अलग है, पतरस से लोग अलग है, उसका ऑडियंस अलग है, वो खतना किए हुए लोग हैं और ये अन्य जाति है। दोनों एक है क्या? दोनों एक नहीं है। तो इसीलिए तीमुथियुस की पुस्तक में पौलुस कहता है कि आत्मा स्पष्ट रूप से कह रहा है, आने वाले समय में लोग क्या करेंगे? परमेश्वर की वचन में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जो शिक्षा यहां पर क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं वो श्रापित है अगर इस शिक्षा के अंदर कोई मिलावट करे। क्या आप श्राप को लेके घूमना चाहते हैं? आशीष को लेके घूमना चाहते हैं? कितने लोग हैं इस वचन को समझने? क्लियर परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है, क्या आपको समझ में नहीं आता है? क्यों फिर लोग आके लोगों को बोलते हैं आपको ये करना है, वो बी करना है, सी करना है? नहीं 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 नहीं, केवल विश्वास करना है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह की वचन से, किसी और चीजों से विश्वास नहीं होता है। अब विश्वास करने वालों को क्या होना चाहिए? वो विश्वास से परमेश्वर के पास आना है और उसको खुश करना है। अगर परमेश्वर को खुश करना सबसे पहला प्रायोरिटी है, आपको विश्वास करना पड़ेगा प्रियो। इसीलिए हमें बच के रहना है। जैसे आप लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, मैं आपको वही कहना चाहूँगा, परमेश्वर ने आपको बहुत सारे आशीष दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आशीष दिया है, और कुछ मैं आशीष आपके लिए आत्मिक आशीष दिया है। परमेश्वर ने क्या किया है? हमें अनुग्रह से हमें बचाया। ये सबसे पहला आशीष है, आत्मिक आशीष है। एफिसियों की 2 का 8 और 9, एक कर्म के कारण नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने हमें क्या किया है? कानून से हमें छुड़ाया है, हमें आजाद कर दिया, रोमियो उसकी 7 का 4। उसके बाद क्या है? परमेश्वर ने हमें जस्टिफाई किया है, न्याय दिया है। रोमियो उसकी 3 का 23 और 24 को हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें रोमियो 3 का 25 में क्या किया है? हमें पवित्र लहू से हमें क्या किया है? बचाया है। परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 5 का 21 आयत को जब हम पढ़ते, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। हमें परमेश्वर ने क्या किया है? हमें अंधकार में से छुड़ाकर परमेश्वर के राज में लेके आया। कलीसियों की पत्री उसका 1 का 13 और 14। हमको परमेश्वर ने अपने आप में छुपा के रखा है। कलीसियों की पत्री उसका 3 का 3। पवित्र आत्मा से हमें क्या किया है? परमेश्वर ने सील किया है, मतलब हमें परमेश्वर ने बांध दिया है, कोई ताकत उसको खोल नहीं सकते। एफिसियों की पत्री उसकी 1 का 13 और 14, ये परमेश्वर की आशीष है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, रोमियो उसकी 8 का 9, और वी आर बैप्टाइज इन क्राइस्ट। ये आत्मिक बातें हैं प्रियो। क्या कोई यीशु मसीह में बपतिस्मा ले सकता है क्या? ये आत्मिक बातें हैं। पौलुस कहता है रोमियो उसकी 6 का 3, ब्लेसेड विथ ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, सारे आत्मिक आशीष आपको दिया है। हम यीशु मसीह में पूरा हो चुका है। कलीसियों की उसकी 2 का 10, हमें परमेश्वर ने ग्रहण किया है।
एपिसोड की पत्री उसका 1:6। हम यीशु मसीह के एक अंग है, पहला कुरिन्थियों उसकी 12:13। पीस विद गॉड, परमेश्वर की शांति हमारा जीवन में बना हुए, रोमियो उसकी 5:1। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? धार्मिकता की हमें वस्त्र पहना है, गलातियों उसकी 3:27। हमें क्या किया है? पवित्र किया है, करने वाला नहीं है। जब आप विश्वास करते तो परमेश्वर ने आपको पवित्र करता है, 6:11। हमें क्या किया है? परमेश्वर ने शुद्ध किया है, पहला कुरिन्थियों को उसकी 6:11। हमें पवित्र किया, कलीसिया उसकी 1:21 और उसकी 22 है। और परमेश्वर ने हमें क्या किया है? नहलाया है परमेश्वर की वचन से, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 6:11 और 6:11। परमेश्वर ने हमें क्या किया? माफ किया है, कलीसिया उसकी 2:13। हमें क्या किया? परमेश्वर ने उद्धार किया है, रिडीम, यीशु मसीह के लहू के जरिए हमने किया है, एफिसियों 1:7। हमें परमेश्वर ने क्या किया है? अपने आप में मिला लिया है, रोमियो उसकी 5:10। प्रियो, ढेर सारे, इससे भी और ज्यादा है, आप जानते होंगे, आप पढ़िए परमेश्वर की वचन। ढेर सारे आशीष, आत्मिक आशीष परमेश्वर ने दिया जो हम कमा नहीं सकते, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। तो मैं यही चाहता हूं कि हम उस दुष्ट आत्माओं की शक्ति से हमें बचना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या करना है? हमें चलना है और हमें वचनों को प्रतिदिन पढ़ना है। स्टडी टू शो thyself approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। मतलब परमेश्वर के वचन का प्रतिदिन हमें अध्ययन करना है और इसी रीति से हम आगे बढ़ सकते हैं। दुष्ट आत्मा शक्ति के अनुसार, झूठे वचन के अनुसार नहीं, जो हमें क्या करते हैं? परमेश्वर की वचन से हमें दूर करते हैं और इस दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार लेके चलना चाहते हैं। परंतु परमेश्वर ने हमें, आपको क्या किया? आजाद किया है। यू आर फ्री। इसीलिए हमको क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है, वचन को सीखना है, वचन में बढ़ना है। ये हमारा गेट मिनिस्ट्री का उद्देश्य है और हम यही चाहते हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते, आपने आशीष दिया है। सारे आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।